अपने सोल्यूशन में किस टाइप का मटेरियल यूज किया है। ठीक, तो जरा देखिए, तो जनरल हम लोग मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में, फर्स्ट है कंडक्टर्स, नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर्स, एंड नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। ठीक है, ओके। कंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंस हैविंग लार्ज कंडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब जब सब्सटेंस की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी मतलब हिंदी में इसको चालकता। ठीक है, ओके। विद्युत की चालकता मतलब उस में विद्युत का चालन कितना ज्यादा है, कंडक्टिविटी से ऐसे मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो द सब्सटेंस हैविंग लार्ज कंडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, ओके। अब इंसुलेटर, द सब्सटेंस हैविंग लो कंडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, ओके। सेमी कंडक्टर क्या होगा? द सब्सटेंस हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। ठीक है, ओके। तो जब कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होगी तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, ओके। यहाँ पर एग्जांपल है कंडक्टर्स का मेटल्स। ठीक, सेमी कंडक्टर्स का डो सिलिकॉन या फिर गैलेनियम आर्सेनाइड। ठीक, गैलेनियम आर्सेनाइड। ठीक है, इंसुलेटर में आपका रबर। ये है एग्जांपल किसके? इंसुलेटर के। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? लो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैसा है? कम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, कंडक्टर्स को हम लोग सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। सुपर कंडक्टर्स भी आप इनको बोल सकते हैं। कैसे? जब रेजिस्टिविटी एकदम 0 हो जाए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब रेजिस्टिविटी एकदम 0 हो, ठीक है, ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें भी आपकी क्या होती है? मेटल्स एंड एलॉय। ठीक है, ओके। तो मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक है, इसमें आपके आते हैं किसमें? सुपर कंडक्टर्स में। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं क्या? मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक, तो जरा देखिए, मेटालिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। तो मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स थ्रू मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स थ्रू मेटल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस through metal, electrical conductance through metal, it is called metallic conductors or electronic conductors. It is due to, ठीक है, movement of electron। ठीक है, ओके। it is due to movement of electron, movement of electron। ठीक है, ओके। तो ये हमेशा डिपेंड करती है किस पर? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस तो सिंपल सा
conductance of electricity by ions present in the solution, it is called electrolytic conductance. solution में present ion के द्वारा जो electrical conductance होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं electrolytic conductance या फिर ionic conductance बोलता है, ठीक है। क्योंकि आप solutions की conductivity हमेशा measure करेंगे by movement of electron से। किससे करेंगे? by movement of, सॉरी रॉन्ग बोल दिया, बाय मूवमेंट ऑफ आयन से करेंगे, ठीक है, ओके। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोलिटिक की कंडक्टेंस चेक करनी है तो बाय मूवमेंट ऑफ आयन, और मेटालिक कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी आपको चेक करनी है तो हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेक करते हैं, ठीक है, ओके। तो जरा देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस आपका क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, conductance of electricity, conductance of electricity by ions present in the solution, it is called ionic conductance, ionic conductance, ionic conductance, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक का कंडक्टेंस हम लोग देखेंगे क्या? मूवमेंट ऑफ आयन से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो प्रेजेंट आयन होते हैं, ठीक है, ओके। तो सोल्यूशन में जो प्रेजेंट आयन होते हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग देखते हैं क्या? इलेक्ट्रिक का कंडक्टेंस, ठीक है, और उसी को नाम दिया जाता है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या कि जो मेटालिक कंडक्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा डिपेंड किस पर करता है, ठीक है, ओके। मतलब किस कंडीशन पर मेटालिक कंडक्टेंस हमारा सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उसके हम लोग नेचर की बात कर लेते हैं। तो जरा देखो मेटालिक कंडक्टेंस में अगर हम लोग बात करें तो क्या ये है आपका मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ मेटल, ठीक है, ओके। तो आपका जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो हमेशा डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ मेटल पर, ठीक है, मेटल के साइज पर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। फिर दूसरा क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? थर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो जरा देखिए मेटालिक कंडक्टेंस अभी मैंने आपको बताया ये डी होता है किससे? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जरा देखिए अगर हम ये कोई मेटल्स ले लें, ये एक स्मूथ मेटल्स है, ये, ठीक है, एक स्मूथ मेटल्स है आपकी जिसमें ये एटम्स हैं और इसको एक हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव, इसको एक बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब इसका टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ये फर्स्ट एंड से अदर एंड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसमें पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ठीक है, ओके। अब इनके बीच में क्या होने लगता है? कोलिजन होने लगता है, ठीक है, मतलब इनकी वेलोसिटी घटने लगती है। कोलिजन के कारण पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, ठीक है, ओके। जिसके कारण इनका फ्लो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है।
तो जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है, ओके, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आप समझते हैं आर इज इक्वल किसके होता है, V अपॉन आई के। आर इंक्रीज होगा तो करंट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और करंट कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। यानी कि हमको टेम्परेचर कैसा रखना होगा, कम रखना होगा, ठीक, ओके। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आई की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी और आई की वैल्यू कम हो जाएगी। आई की वैल्यू कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो हमको कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम रखना होगा। टेम्परेचर कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। तो जनरल आपका जो मेटालिक कंडक्टेंस है उसमें जो मेटल वायर होते हैं वो एक सॉलिड फेस में होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका मूवमेंट हम लोग बाय किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, ठीक है। किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। तो इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बढ़ाना है तो पहली चीज, आप जो मेटल का वायर ले वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए। जब स्मूथली होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो भी स्मूथली होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्मूथली होगा तो आप समझ सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन में द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम कैसे होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा इस वायर में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपके जो मेटल होते हैं वो लो टेम्परेचर यानी कि जीरो रेजिस्टिविटी पर उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। तो उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो हमको ज्यादा कंडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर कैसा रखना होगा, कम रखना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमको ऐसा नहीं करना, टेम्परेचर कम करके कंडक्टिविटी बढ़ा लेनी है, ओके। अब जरा देखिए, अब हम लोग बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड किस पर करता है, किस किस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो जरा देखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। फर्स्ट ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट्स विस्कोसिटी, ठीक है। थर्ड डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन होती है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहां पर हमारा कंडक्टेंस क्या हो रहा था, डिक्रीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, ओके। तो सपोज ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने 2 रॉड्स लगा दी है, ये रॉड्स लगी हुई है, ये 2 रॉड लगा दी है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, L सेंटीमीटर, एंड इसका जो एरिया है बेस, इसका
दिस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया क्या है, दिस ए, ठीक है। और इसके बीच में क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसके बीच में भर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब हमको देखना है क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक का कंडक्टेंस यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमको कंडक्टेंस देखना, वो भी किसका, इलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा हमको पास करना हो इस सॉल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा पास करना हो तो हमको ऑल कंडीशन चेक करनी होगी। पहली कंडीशन, किस टाइप का आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग यूज करेंगे किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसमें मिला दीजिए, फिर करंट पास कीजिए तो मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, क्योंकि एक रॉड हम यहाँ पर कैथोड बनाएंगे और एक रॉड क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो नेगेटिव आयन मूवमेंट्स किधर करेंगे, दिस इस पर, एंड पॉजिटिव आयन मूवमेंट करेंगे इस कैथोड पर करेंगे, ठीक है, ओके। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज विस्कोसिटी, ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट लिया है वो कितनी विस्कस का है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसका कंसंट्रेटेड ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर आप उसमें टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ आयन इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। मूवमेंट्स ऑफ आयन बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जितना ज्यादा आप NaCl को ऐड करेंगे मूवमेंट्स ऑफ आयन क्या होगा इस सोल्यूशन में उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जिससे इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा क्यों, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट्स ऑफ आयन इस सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो भी किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं रिलेशन, तो जरा देखिए रिलेशन हम लोग किसमें देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कप्पा एंड सेल कांस्टेंट में, ठीक, तो जरा देखिए रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड सेल कांस्टेंट, तो जरा देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन